समेली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर पंचायत के भदैया टोला गांव में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय संत मत सत्संग वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। समेली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर पंचायत के भदैया टोला गांव में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय संत मत सत्संग वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के गुरु सेवक स्वामी भागीरथ बाबा का पदार्पण हुआ। वहीं इस सत्संग समारोह में स्वामी जवाहर बाबा, नरेश नंद बाबा, ज्ञानेश्वर बाबा, संजय बाबा, नाथू बाबा, छोटू बाबा, अमित बाबा, प्रियनाथ बाबा, संत दयाल बाबा सहित संत महात्माओं ने सत्संग में भाग लिया। वहीं समेली प्रखंड क्षेत्र में समेली व कुर्सेला प्रखंड स्तरीय का 10वां संत मत सत्संग वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के हजारों संत महात्मा एवं श्रद्धालु ने सत्संग में भाग लिया। 2 दिवसीय सत्संग में दूर दूर से सत्संग प्रेमी सत्संग में पहुंच रहे हैं। वहीं भदैया टोला गांव के ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर सत्संग का आयोजन किया है। वहीं सत्संग समारोह में प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन में स्तुति, प्रार्थना, वचन व आरती होती है। वहीं स्वामी भागीरथ बाबा ने अपने सत्संग में कहा, ईश्वर भक्ति करने से जीवन का परम कल्याण संभव है। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर 3 सीढ़ियां हैं, जिसके द्वारा जीव स्वर्ण, नरक एवं मोक्ष जा सकता है। उक्त प्रवचन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य स्वामी भागीरथ बाबा ने भदैया टोला गांव में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है वह नरक जाने की सीढ़ी है, अंधकार के बाद प्रकाश दिखता है वह स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, और प्रकाश के बाद शब्द सुनाई पड़ता है वह मोक्ष जाने की सीढ़ी है। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य अतः साधन के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसके लिए अंदर चलना होगा। अंदर चलने के लिए सच्चे संत के शरण में जाकर अंदर चलने की कला सीखनी होगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा साधन है जिससे जीव आवागमन के चक्र में छूट सकता है। शरीर पाने के लिए देवी देवता भी ललाहित रहते हैं। मनुष्य शरीर अद्भुत है, इसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताएं, संपूर्ण विद्या आदि विद्यमान हैं। जो अतः साधन के द्वारा अंधकार से प्रकाश व प्रकाश से शब्द की ओर बढ़ते जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कैसे होगा? इसके लिए पहुँचे हुए संत से गुरु दीक्षा लेकर उसके बताए हुए विधि व सत्संग, भजन व ध्यान करना होगा। इस मौके पर उपस्थित संत महात्माओं ने ईश्वर स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि संत महात्मा बताते हैं कि ईश्वर सबों के अंदर हैं और इनकी प्राप्ति अंदर चलने से ही होगा। भाई आराम नहीं हुआ है, कोशिश तो बहुत हो गई है, आराम नहीं हुआ है, और सब के सब आराम करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन पुनः सुबह से फिर आराम खत्म हो जाता है। और कोई तो बिना काम के भी आराम नहीं प्राप्त करता है, मतलब कोई काम नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं जब 60 वर्ष के हो गए तो कहते हैं कि बाबा अब हमको आराम ही आराम है, कोई काम नहीं है। मतलब वास्तव में वे गुलाम ही है, मुक्ति नहीं मिली है, फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं मिली है। वही बात है, इस संसार में हम लोग बहुत बहुत नाम रखा करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शांति की बात, सुख की बात, आराम की बात ये हम लोग कर लेते हैं। वास्तविक आराम हमें मिलता नहीं, बल्कि हम लोग बेचैन ही रहते हैं, सबके सब बेचैन रहते हैं। और बहुत सारे उदाहरण दिए गए पाठ में, बहुत सारे उदाहरण दिए गए। और आप लोग